नमस्कार विद्यार्थियों, जान रही हूँ परीक्षा करीब है। अपने हिंदी आलोचना के विद्यार्थियों के लिए एक दो लेक्चर व्याख्यान वीडियो में नहीं बना पाई थी। बहुत व्यस्तता थी बच्चों, लगातार क्लासेस, इंटरनल असेसमेंट। पर अब तुम्हारी परीक्षा करीब है और मैं चाहती हूँ कि जैसे सिलसिलेवार तुमने हिंदी आलोचना के पेपर में मेरे साथ कविता पर बातचीत की और कविता पे सबके आलोचकीय दृष्टि देखी, कहानी पर दो प्रमुख आलोचकों ने काम किया, प्रोफेसर नामवर सिंह और सुरेंद्र चौधरी। मैं दोनों के व्याख्यान, दोनों की आलोचकीय दृष्टि की एक वीडियो व्याख्यान माला बना रही हूँ। आज नामवर सिंह पर बात कर लेते हैं और फिर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सुरेंद्र चौधरी पर भी बात करूँ। देखिए, प्रमुख आलोचकों में, बल्कि कहानी के आलोचकों में मील का पत्थर साबित होते हैं नामवर सिंह। नामवर सिंह की आलोचकीय दृष्टि में आप देखें कि कविता पर तो उन्होंने बहुत काम किया ही, कविता के नए प्रतिमान पर काम किया, लेकिन कहानी में उनकी विशेष रुचि थी और कहानी में भी वे शिल्प और कथ्य में जो परिवर्तन आ रहा था उसको बड़ी शिद्दत से, बड़ी गहराई से देख रहे थे। आप ऐसे समझें कि नामवर सिंह ने जब कहानी की समीक्षा शुरू की उस समय मोहन राकेश लिख रहे थे, कमलेश्वर लिख रहे थे, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोपती, अमरकांत, फणीश्वरनाथ रेणु, मार्कंडे, ऐसे लेखक, ऐसे कहानीकार कहानियाँ लिख रहे थे। पर ये सभी कथाकार अपनी पूर्व पीढ़ी यानी प्रेमचंद और जैनेन्द्र से कथ्य और शिल्प की दृष्टि में एक नए अंदाज में लगातार उन्हीं को रिपीट कर रहे थे, उन्हीं की शैली को, कथ्य को रिपीट कर रहे थे। तो इन लेखकों का कमिटमेंट जो था वो अपने आप से पहले था, जैसा कि राजेंद्र यादव ने एक दुनिया समानांतर में भी लिखा था। नामवर सिंह ने इसे बड़ी गहराई से देखा, समझा और कहानी पर अपनी आलोचकीय दृष्टि, दरअसल उनका एक आलेख है पुस्तक में, कहानी नई कहानी। इस पुस्तक में सभी लेख आलोचकीय दृष्टि लिए हुए हैं कहानी को लेकर। कहानी एक लघु फ्रेम फॉर्मेट की कहानी होती है, उसका रूप आकार जो है वो छोटा होता है। नामवर सिंह ने इस धारणा को तोड़ने के लिए कि लघुता निरर्थकता का खतरा बन जाती है, ये एक क्या कह सकते हैं, ये एक प्रचलित धारणा थी कि जो लघुता होती है, छोटे रूप आकार की रचनाएं होती हैं, वे निरर्थक साबित कर दी जाती हैं, अपने समय और समाज और युग के आर पार नहीं जा पाती। कहानी की सृष्टि नामवर सिंह की दृष्टि में कि कहानी रची ही इसीलिए गई कि लघुता में सार्थकता प्रदान की जाए, यानी लघुता को, इस एक फ्रेम को तोड़ने के लिए नामवर सिंह कह रहे हैं कि लघुता निरर्थक नहीं होती, छोटे रूप आकार की रचनाएं या छोटी साहित्यिक विधाएं निरर्थक नहीं होती। तो कहानी की रचना ही इसलिए हुई कि लघुता को सार्थक सिद्ध किया जाए, लघुता को सार्थकता प्रदान किया जाए। पहली बात, हम ऐसे ही पॉइंट में बात करेंगे, आपको आसानी होगी। दूसरी बात कि नामवर सिंह ने इस धारणा को भी गलत साबित किया कि कहानी जीवन के किसी एक टुकड़े की बात लेकर चलती है, यानी किसी एक टुकड़े को लेकर लिखी जाती है। नहीं, कहानी मुकम्मल होती है अगर उसमें कहान शैली है। नामवर सिंह को ये कहान शैली बहुत पसंद है। वो इसीलिए नामवर सिंह नई कहानी जब कहते हैं तो परिंदे का उदाहरण देते हैं, निर्मल वर्मा की परिंदे। समसामयिक कहानियों में और समकालीन संदर्भों को पहचानने और चिन्हने के लिए वो बार बार परिंदे का उदाहरण देते हैं, क्योंकि परिंदे के शिल्प में ही कथ्य है और दोनों शिल्प और कथ्य की दृष्टि से निर्मल वर्मा नए प्रयोग कर रहे हैं। तो जो स्थापित मानदंड थे कथा आलोचना के, कहानी की बात कर रही हूँ, अब तक हम लोगों ने कविता की आलोचना पर बात की है, आज कहानी की आलोचना पर बात कर रही हूँ। जो स्थापित मानदंड थे वो टूटते हैं परिंदे में आकर। कहानी एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है खुद। तो ऐसी प्रक्रिया जिससे लिखते समय जब लेखक गुजरता है तो
जिस चीज से लेखक गुजर रहा हो, पाठक भी पढ़ते समय उसी प्रक्रिया से गुजरे। ठीक, यानी पाठक इस प्रक्रिया को याद करे तो लिखने की प्रक्रिया के उन परिस्थितियों से भी गुजरे, उस घात प्रतिघात से भी गुजरे, जिसे नामवर सिंह अंतर्विरोध कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं, क्राइसिस ऑफ वैल्यू, क्राइसिस ऑफ कैरेक्टर, संक्रमण को पकड़। तो नामवर सिंह के लिए कहान शैली भी कि हर वो कहानी मुकम्मल है, वो अपनी लघुता में भी सार्थक है अगर उसमें कहन शैली है। तो कहन शैली में क्या होनी चाहिए, कहानी में एक मुकम्मल कहानी कैसी होनी चाहिए, तो जो बने बनाए फ्रेम थे कि उसमें एक कथ्य होगा, वातावरण होगा, कुछ पात्र चरित्र होंगे, कुछ संवाद होगा, एक निश्चित उद्देश्य होगा, है ना, एक भाषा शैली होगी, उस प्रचलित मापदंड से बिल्कुल अलग नामवर सिंह कहते हैं कि वो कहानी भी मुकम्मल हो सकती है जिसमें चरित्र ना हो, वो कहानी भी मुकम्मल हो सकती है जिसमें वातावरण ना हो, संवाद ना हो, लेकिन उसमें अंतर्विरोध हो, उसमें द्वंद्व हो, उसमें क्राइसिस हो, संक्रमण की स्थितियां दिखाई जाए। अगर इन सबको पकड़ने की कोशिश है तो कहानी सार्थक है, कहानी मुकम्मल है, कहानी में कहन शैली है। चलिए अगली बात, यानी कथ्य और कथानक के स्तर पर भी नामवर सिंह कहते हैं कि कहानी में लगातार प्रयोग किए जा रहे थे। जीवन का छोटे से छोटा हिस्सा, बड़ी सहजता से कही गई बात, किसी विशिष्ट वस्तु, मूड या विचार जो कथानक नहीं बन पाया था अभी तक, उसे कथानक का रूप देना, किसी विशेष क्षेत्र को या किसी कवि को, किसी लेखक को, किसी शहर को किरदार बना दिया जाए, ये भी कहानी में एक नई छेड़छाड़ थी, एक नया प्रयोग था कथ्य और शिल्प की दृष्टि से। तो नई कहानी में छोटी बातों को भी कहानियों का कथानक बनाया गया। छोटी बातें मतलब जो अब तक नज़रअंदाज की जा रही थी, जिन पर अभी तक बड़े कथाकारों का ध्यान नहीं जा रहा था, जो सेंट्रिक आइडिया नहीं बन रही थी, वो अब बन रही थी। महेंद्र भल्ला की कहानी है एक पति के नोट्स। नामवर जी कथा समीक्षा के जो चलताऊ मानदंड हैं, इनकी मुखालफत ही नहीं करते, बल्कि कोशिश करते हैं कि नई कहानियों का मूल्यांकन नई समीक्षा पद्धति के द्वारा हो, कहानी के नए मानदंडों के द्वारा हो। प्लीज अंडरलाइन कीजिए, आप इसे हाईलाइट कीजिए, नई समीक्षा पद्धति, नए कहानी मानदंड। तो क्या है ये नए कहानी मानदंड? कि कहानी को मनोरंजक विधा मानने के खिलाफ है नामवर सिंह भी। वो कहते हैं कि केवल मनोरंजन करना कहानी का उद्देश्य नहीं है, पर वे कहते हैं कि कहानी में मनोरंजन भी होना चाहिए, केवल मनोरंजन नहीं होना चाहिए, पर मनोरंजन के रूप में कहानी पढ़ी जाती रही है अब तक, शिल्प के रूप में भी और कथ्य के रूप में भी। तो एक कथा समीक्षक कहानी के तत्वों के आधार पर जब डिमांड करता है तो परिंदे में वो बात नहीं मिलेगी, या एक पति के नोट्स में वो बात नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि कहानी को एक छोटी इकाई के रूप में अब तक पढ़ा जा रहा था। नामवर सिंह की कथा समीक्षा वो कहानी में जिस इकाई को वो ढूंढते हैं, जो शोध करते हैं, जो खोजते हैं, जो उनकी आलोचकीय दृष्टि देख पाती है, वो है कहन शैली। यानी आप इसे ऐसे समझें कि कविता में जो स्थान लय का है ना, हमेशा मैं इनर सेल्फ पढ़ाती हूँ, कविता में एक लय होती है। तो लय मतलब तुक और ताल नहीं, संगीत नहीं, रिदम, लय। कहानी में वही कहन शैली है, जो कविता में लय है वही कहानी में रिदम शैली है। इसे ऐसे भी समझें कि कहानी का कहानीपन मौजूद हो कहानी में। कविता चाहे छंद मुक्त है या छंदबद्ध है, कहानी में यानी ये गद्य रचना है, गद्य रचना में भी यह बात लागू होती है कि वो लय में हो, एक रिदम में हो। और इसी को नामवर सिंह फिर एक अलग ढंग से कहते हैं कि कहानी की सार्थकता भी यही है, क्या कि रचनाकार आलोचकों की उन बहसों को भी ध्यान में ले जो कहानी की सीमाओं के पार, उसकी सफलता से पहले उसकी सार्थकता उसमें देख लेना चाहते हैं। हर बार सफलता पर बात होती, कहानी सफल है कि नहीं, लेकिन कहानी कितनी सार्थक है, अपना मोटिव, अपने सेंट्रिक आइडिया को, अपने मोटिव को पूरा करती है कि नहीं करती। रचना में लगातार बदलाव आ रहा था और ये बदलाव लगातार नोटिस कर रहे थे भैरव प्रसाद गुप्त,
जो संपादक थे, नामवर सिंह, देवीशंकर अवस्थी, ऐसे कई आलोचक इसे नोटिस कर रहे थे कि कहानी के फॉर्मेटिंग में, रचना प्रक्रिया में बदलाव आ रहा है। निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, अज्ञे ऐसे लेखकों ने इसे पहचाना और नई कहानी के उस मूल्य को स्थापित किया जिसे नामवर सिंह की दृष्टि, आलोचकी दृष्टि स्थापित करती है। चलिए आगे बात करते हैं। नामवर सिंह ने हाशिए पर, ये नई कहानियों पर उनकी समीक्षात्मक आलोचनात्मक टिप्पणी थी, एक स्तंभ लिखा करते थे। नई कहानी, नई कथा समीक्षा के प्रकाश स्तंभ में ये लिखा करते थे, अनेक सीमाओं के बावजूद कहानियों के जो पुराने ढर्रे थे, फॉर्मेटिंग की भी बात कर रही हूँ मैं, रचना प्रक्रिया की भी बात कर रही हूँ, और आलोचकी दृष्टि भी बड़ी पारंपरिक दृष्टि थी कि कहानी में वही चीज़ें तलाशी जाती थी कि एक कथानक होगा, कुछ चरित्र और पात्र होंगे, उनके बीच आपसी संवाद होगा और आसपास का वातावरण होगा और एक निश्चित फलागम की ओर, एक निश्चित उद्देश्य की ओर कहानी बढ़ती है। नामवर सिंह नए कथाकारों द्वारा नई कविता के प्रतिमानों को नई कहानी पर भी लागू करने का आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि कविता की आंख से कहानी को नहीं आंका जा सकता। अगर आलोचकों ने जिस तरह से कविता को आंकने की कोशिश की है, आंकना मतलब जांच पड़ताल करना, आलोचना करना, कहानी को उस ढंग से आलोचना नहीं किया जा सकता। अब परिंदे कहानी का उदाहरण देकर कहते हैं कि ये नए क्या कह सकते हैं, बदलते मानदंडों की, बदलती कहानी के तेवर की, बदलती रचना प्रक्रिया की पहली कहानी है परिंदे, ऐसा नामवर सिंह कहते हैं। और वो कहते हैं कि मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर, ये तीन प्रसिद्ध कहानीकार थे, उस दौरान समसामयिक थे, समकालीन थे, साथ कर लिख रहे थे। इसमें नई कहानी की इस तिकड़ी को इसी वजह से लगातार नामवर सिंह बार बार अपनी आलोचना में लाते हैं कि देवीशंकर अवस्थी हैं तो वो नई कहानी को नया आंदोलन बताते हैं कि कविता से पहले का आंदोलन है, पर देवीशंकर अवस्थी के तथ्यों द्वारा इस बात को स्पष्ट नहीं किया जा सका, निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका कि नई कहानी समय संदर्भों और नई कविता के बाद का आंदोलन है, लेकिन उसके भावबोध से जन्मी जिससे नई कविता जन्मी है। उसी भावबोध से जन्मी जिससे नई कविता जन्मी है का मतलब है कि नई कविता के बाद का आंदोलन है नई कहानी। जैसे जैसे सभ्यता बढ़ी, समाज बढ़ा, तो सभ्यता और समाज के अनुसार लोक व्यवहार बढ़ा। और कभी कभी तो जैसे पहले कहानियाँ धर्म पर लिखी जाती थीं, कहानियाँ राजनीति को लेकर लिखी जाती रहीं, कभी बदलते हुए मनुष्य की कहानी लिखी जाने लगी, तो नामवर सिंह ने तत्कालीन स्थितियों में नई कहानियों की समीक्षा करते हुए कहा कि नई कहानी की ये जो तिकड़ी है, यानी मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर, इस तिकड़ी की बात करते हैं कि कहानी की जो तिकड़ी के सवालों का जवाब है वो नामवर सिंह देते हैं। चलिए आगे बढ़ती हूँ। दरअसल अपने युग द्वारा, अपने समय और समाज द्वारा कोई लेखक हजम नहीं कर सकता इस बात को, बेहद सतर्कता की आवश्यकता होती है। क्या कि आज की स्थिति कुछ ऐसी है कि स्वीकार करने से ज़्यादा इनकार करने का कलेजा चाहिए, ऐसा नामवर सिंह नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति में कह रहे हैं कि स्वीकार करने से ज़्यादा इनकार करने के लिए दमखम चाहिए, ताकत चाहिए। पुराना पारंपरिक तरीका क्या था उस पर बात कर लो। अब तक कहानी के पाठ और विश्लेषण के तरीकों पर सवाल उठाया जाता था, ठीक, और कहानी को केवल मनोरंजन के रूप में पढ़ा जा रहा था, शिल्प के रूप में विश्लेषित किया जाता था और कहानी के कथ्य को मनोरंजन के रूप में पढ़ा जाता था। यही कहानी का दुर्भाग्य है। नामवर सिंह कहते हैं यही दुर्भाग्य है कि कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से, एक पारंपरिक दृष्टि से आलोचना की जा रही थी, कथ्य को मनोरंजन से जोड़ा जा रहा था और शिल्प को विश्लेषण, शिल्प की जांच पड़ताल की जा रही थी। तो ये एक शास्त्रीय विवेचन है। नामवर सिंह कहानी का इस पद्धति को, आलोचना की इस पद्धति को शास्त्रीय विवेचन कहते हैं, शास्त्रीय विश्लेषण। शास्त्रीय मतलब पुरानी पड़ती जाती, जो युग और समय और समस्या के अनुसार नहीं है। मनोरंजन के उद्देश्य से कहानी पढ़ा जाता रहा हो, इससे तो इनकार नहीं कर सकते,
पर कहानियों के आधार पर किसी लेखक को महान या श्रेष्ठ साबित करने में नामवर सिंह का ये कथन है कि रामविलास शर्मा जैसा बड़ा कद्दावर आलोचक, उन्होंने भी प्रेमचंद की कहानियों की नज़र से नहीं बल्कि उपन्यासों में प्रेमचंद को कहानीकार के रूप में बड़ा महत्वपूर्ण नहीं माना, उपन्यासकार के रूप में रामविलास शर्मा बार बार स्थापित करते हैं प्रेमचंद को। तो ये इस त्रुटि को नामवर सिंह टैगोर का उदाहरण देते हुए, चेखव का उदाहरण देते हुए और मोपासा का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि इन सब के समतुल्य हैं प्रेमचंद कहानी में, लेकिन उन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया रामविलास शर्मा ने कहानी के आलोचना करते हुए एक वैश्विक कथाकार के रूप में, कि उनकी कहानियों में वो बात है जो चेखव में है, जो मोपासा में है या टैगोर में है। तो जीवन के जिन मूल्यों की कसौटी पर हम कविता, उपन्यास और अन्य साहित्यों की परीक्षा करते हैं, उन्हीं पर कहानी की भी समीक्षा होनी चाहिए, ऐसा नामवर सिंह कहते हैं। नामवर सिंह का मानना था कि कहानी की समीक्षा का एक ढांचा तैयार करना होगा और मानवीय मूल्यों के प्रति, मानवीय मूल्य, विद्यार्थियों याद रखिए कि जैसे तमाम आलोचकों का जब कविता की आलोचना में पढ़ा रही थी मानवीय मूल्य महत्वपूर्ण था, नामवर सिंह के लिए भी मानवीय मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे वो जीवन सत्य और भावबोध की बात करते हैं। यानी कि कहानी का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि वो जीवन सत्य को उद्घाटित करे और नए भावबोध पैदा करे। आप देख रहे हैं, यानी जो प्रचलित मान्यताएं थीं, प्रचलित तरह की कहानी का कथ्य था, एक प्रचलन में जो पात्र और चरित्र गढ़े जा रहे थे, उससे बिल्कुल अलग वो जीवन सत्य को उद्घाटित करते हुए वास्तविक पात्र और चरित्र हों। ठीक, कथानक, चरित्र और वातावरण के चित्रण में ही कहानी की सफलता नहीं दिखाई देती, बल्कि वो कितनी वास्तविक है, कितनी सत्य की अनुभूति कराती है, इसको नामवर सिंह कहानी का कहानीपन कहते हैं या कहन शैली कहते हैं। यानी कि कहानीपन कहानी का बना रहे, इस बात पर नामवर सिंह सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। एक ही लेखक अपनी अलग अलग कहानियों में कहानी का रूप और तेवर मिजाज बदल सकता है, ऐसा नामवर सिंह का मानना था। यानी कि प्रेमचंद हो, चेखव हो, मोपासा हो, सभी ने नए कलेवर से नई कहानी में अपना नया रूप, नई कहानी का रूप बदला और किसी ने भी कहानीपन की हत्या नहीं की। कहानीपन, जिसे नामवर सिंह कथ्य की दृष्टि से कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो कहानीपन की रक्षा करना महत्वपूर्ण है, वास्तविक पात्रों और चरित्रों को गढ़ना महत्वपूर्ण है, और जीवन सत्य को उद्घाटित करती हुई कहानियां हैं जिसमें अंतर्द्वंद हो, जिसमें संघर्ष हो, जिसमें जो चार बातें मैंने क्लास में पहले बताया है, द्वंद्व हो, क्राइसिस हो, संक्रमण की स्थितियां दिखाई जाएं और अंतर्विरोध दिखाए जाएं। ये सभी अगर हैं कहानी में, तो भले ही बहुत सारा संवाद न हो, बहुत सारा परिवेश न हो, बहुत सारे चरित्र पात्र न हो, कहानी मुकम्मल है। अच्छा, नामवर सिंह कहते हैं कि जैसे कविता में लय महत्वपूर्ण है, वैसे ही कहानी में कहानीपन महत्वपूर्ण होता है। यानी कहानी में एक सार्थक कथन होना चाहिए। कहानी लिखते हुए कथाकार को, अब बहुत ध्यान से सुनेंगे, छोटे छोटे घात प्रतिघात, छोटे छोटे उतार चढ़ाव, नए द्वंद्व, पुराने द्वंद्व, नई तरह का संघर्ष, उत्थान पतन, ये सब कहानी में है, तो 4 स्टैंजा, 4 पैराग्राफ की कहानी भी मुकम्मल है। यानी विरोधी तत्वों का भी मौजूद रहना कहानी में आवश्यक माना नामवर सिंह ने। ये विरोधी तत्व क्या है? विरोध, जूझ को खत्म करने के लिए, कहानी को एक साथ रोचक, सुखद बनाने के लिए योजना के अनुसार विरोधी ताकतों को कमजोर, पिटता हुआ, हारता हुआ या जबरदस्ती कमजोर बनाकर उस द्वंद्व को निपटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसे बच्चों ऐसे समझो कि जैसे पुरानी स्थापित कहानियां थीं, जो प्रेमचंद और जैनेन्द्र के समय की कहानियां थीं, प्रसाद के समय की कहानियां थीं, उसमें एक निश्चित फलागम पर जाकर जो सत्व था उसको विजयी दिखाया जाता था, जो नायक था उसे उदात्त महान दिखाया जाता था, और नहीं तो हृदय परिवर्तन करवा देते थे प्रेमचंद, लेकिन उसे पिटते हुए, हारते हुए, मरते हुए नहीं दिखाते थे। नामवर सिंह कहते हैं ऐसा नहीं होता, जीवन में ऐसा नहीं होता। तो जो
विरोधी ताकत है, यानी जो शत्रु पक्ष है, यानी जो प्रतिनायक है या खलनायक है, उससे नायक को हारता हुआ, पिटता हुआ या कमज़ोर बनाकर उसकी कमज़ोरियों को भी दिखाने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए। यही वास्तविक है। और इस तरह का जो वास्तविक चरित्र है, जो भले रुचिकर ना हो कि भाई नायक पिट रहा है, पर चरित्र सपाट होने से बच जाएगा, चरित्र वास्तविक अधिक लगेगा। तो ये पहली बात जीवन सत्य तक पहुंचाने की बात थी कि हर घटना बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख हो, चरित्रों को सपाट बनाने से बचना होगा, और एक जो भीतर का अंतर्विरोध है उसको और अधिक तीव्र करने की डिमांड नामवर सिंह कहानी में करते हैं। तो बच्चों, दरअसल उन्होंने इस कहानी की तिकड़ी को, नामवर सिंह के इस लेख में जो नई कहानी की तिकड़ी थी, कौन, मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव, इस तिकड़ी को जवाब देने के लिए, क्योंकि यही सबसे प्रतिष्ठित कथाकार थे उस समय, निर्मल वर्मा को बिल्कुल पैरेलल लाकर खड़ा कर देते हैं। इन तीनों को की कहानियों के तीखे वक्तव्यों को और ज़्यादा माने उन उठते हुए सवालों को जवाब देते हुए नामवर सिंह परिंदे को और निर्मल वर्मा को नई कहानी की प्रथम खोज के रूप में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।